तो तैयार हो सभी? ओके, तो हम क्या बात करेंगे आज? आंदोलन के बारे में। ठीक है, राजस्थान के महत्वपूर्ण आंदोलन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपना एक आंदोलन है जो भारतवर्ष मतलब राजस्थान का नहीं बल्कि भारतवर्ष में सबसे लंबा चलने वाला अगर कोई आंदोलन है तो वो बिजोलिया। ठीक है, तो हम उसी पर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, आंदोलन है ना। ठीक है, अब देखो बिजोलिया आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1897 से, कब से? 1897 से 1941 तक ये आपका आंदोलन चला था। ठीक है, 1897 से 1941। ठीक है, 1897 से। अब देखो मेवाड़ का एक तो ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ का दिख रहा है ना, ये लो, हाँ मेवाड़ का ठिकाना। ठीक है, प्रथम श्रेणी का। ठीक है, अब याद रखिए इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखना इसके संस्थापक थे आपके अशोक परमार। कौन थे? अशोक परमार। तो याद रखिए इनके संस्थापक कौन थे आपके? अशोक परमार। क्या नाम था? हाँ, ठीक है। यहाँ के जो सामंत है ना वो राव जी कहलाते थे। आपकी जो प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना है बिजोलिया, हाँ भीलवाड़ा में था, सभी को पता है बिजोलिया कहाँ था? भीलवाड़ा। ये लो, ठीक है, लिख लिया बस। ठीक है, अब सुनो कहाँ था? भीलवाड़ा में था। 1897 से 1941 तक ये लंबा आंदोलन चला था। तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा आंदोलन था ये, भारतवर्ष का सबसे लंबा आंदोलन। कब तक चला था? तो ये चला था आपके 44 ईयर, 44 वर्ष तक। ठीक है, समझ में आ गई बात? और भारतवर्ष का सबसे लंबा, इंडिया का सबसे लंबा आंदोलन। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है, सबसे लंबा आंदोलन है भारत का। अब याद देखो यहाँ के जो सामंत थे ना, सामंत, उन्हें यहाँ पे सामंत नहीं, उन्हें कुछ दूसरा कहते थे। उनका नाम है राव जी। क्या कहते थे उनको? राव जी कहते थे। जैसे कोई सामंत आ गया तो उनको बोले आइए ये राव जी ऐसे। ठीक है, तो सामंत को क्या बोलते थे? राव जी। तो ये चीज याद रखे, राव जी। एक से सामंत को बोलते हैं ना, तो पहले सामंत, ताकि आपको ध्यान रहे। सामंत को क्या बोलते थे? ये बोलते थे आपके राव जी। क्या बोलते थे? राव जी। समझ में आ रही है ना? अब देखो बिजोलिया के महाराणा कौन थे? तो याद रखना उस वक्त महाराणा कौन थे? कृष्ण सिंह। कौन थे? कृष्ण सिंह या कृष्ण सिंह। ठीक है, महाराणा। क्या नाम है? कृष्ण सिंह कर लो या कृष्ण सिंह कर लो। ठीक है, एक ही बात है दोनों। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। अब देखो सुनो सुनो सुनो, इसका जो प्रथम चरण है ना वो 1897 से शुरू होता है। कब तक शुरू होता है? 1897 से शुरू होकर 1915 तक चलता है। ये 1941 तक तो टोटल चला था, लेकिन जो प्रथम आपका चरण है वो 1897 से 1915 तक चला। मैं प्रथम चरण अगर प्रथम चरण की बात करें उससे पहले एक बार वापस आप इस पर नजर डालो ताकि आपके वापस दिमाग में रहे। बिजोलिया आंदोलन भारतवर्ष का सबसे लंबा आंदोलन जो कि कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक। कब से कब तक? 1897 से 1941। और मेवाड़ का ये प्रथम श्रेणी का जो क्या है ठिकाना, प्रथम श्रेणी का। ठीक है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। समझ में आ गई बात? अब देखो इसके संस्थापक कौन है? तो अशोक परमार है। कौन है? अशोक परमार। भारत का सबसे लंबा आंदोलन है ये। हाँ, अब देखो सामंत को क्या बोलते थे? राव जी बोलते थे। और महाराणा कौन थे? कृष्णा सिंह। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक। बिजोलिया कहाँ पे? भीलवाड़ा में। समझ में आ गई बात? अब हम बात करेंगे इसके प्रथम चरण की। किसकी बात करेंगे?
प्रथम चरण की। अब देखो प्रथम चरण मैंने बोला था 1897 से 1915, समझ में आ गई। हाँ, तो प्रथम चरण 1897 से 1915 याद रहेगी, यह प्रथम चरण था। ध्यान से सुनो। गिरधारीपुरा गांव है वहाँ पे एक, कौन सा है, गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव के मायने गंगाराम नाम का शख्स है, गंगाराम धाकड़। क्या नाम, अब काने की तरह समझो ताकि आपके दिमाग में। गंगाराम धाकड़ के पिता की जो पिताजी शांत हो गए थे, तो वहाँ पे मृत्यु भोज था। क्या था, मृत्यु भोज। हाँ, सब जानो मृत्यु भोज। मृत्यु भोज पर जो है किसान एकत्रित हुए थे, किसान जो इकट्ठा हो गए थे, आप ऐसे समझो सारे किसान इकट्ठा हो गए मृत्यु भोज पर, सभी जाते। और वहीं पे कौन है आपके, साधु सीताराम दास। कौन है, साधु सीताराम दास। वहीं पर आपका आंदोलन का निर्णय लिया गया। समझ में आ गई। गिरधारीपुरा गांव के अंदर, अर्थात गांव कौन सा है, गांव आए तो क्या नाम है, गिरधारीपुर। ठीक है, गिरधारीपुर के जो एक गंगा सिंह नाम है, क्या नाम है, गंगा सिंह धाकड़। गंगा सिंह धाकड़ के पिताजी शांत हो गए थे। तो अगर आ जाए तो याद रखना, कौन थे, गंगा सिंह धाकड़। इनके क्या हो गए, पिता शांत, पिताजी क्या हो गए थे, शांत हो गए। और जब ये शांत हुए तो हुआ मृत्यु भोज। क्या हुआ, मृत्यु भोज। इसी मृत्यु भोज पे आपके इकट्ठा कौन हुए, किसान। किसान क्या हुए, इकट्ठा हुए। इन्हीं किसानों के साथ में एक शख्स आया था जिनका नाम था साधु सीताराम, साधु सीताराम दास। याद रहेगी चीज ये। हाँ, जब भी इनके पिताजी का मृत्यु भोज था, गंगा सिंह जी धाकड़ के पिता के क्या था, मृत्यु भोज, तो किसान इकट्ठा हुए और यही से निर्णय क्या निर्णय लिया गया, आंदोलन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप बेसिकली याद रखिए, निर्णय क्या हुआ, किसका, आंदोलन का। समझ में आ गई चीज, समझ में आ गई ना। हाँ, अब देखो, हाँ सही है। अब सुनो, दो शख्स हो रहे आपके, एक तो है जिनका नाम है नानजी। क्या नाम है, नानजी। और एक है आपके ठाकरी पटेल। क्या नाम है, ठाकरी पटेल। ये जो सभा चल रही थी, मतलब आप समझो एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग के अंदर साधु सीताराम दास जी और जो इकट्ठा हुए थे किसान भाई, उन सब ने एक प्लान तैयार किया कि भाई कोई दो जाओ महाराणा के पास में, दो शख्स को भेजो ताकि वो जो हमारी मांगे है वो वहाँ जाए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये चीज़ें अब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब प्रथम चरण की मुख्य बातें क्या है वो ध्यान रखो। ये मैं आपको कहने के लिए बता रहा था, इसलिए लिखा था मैं। अब ध्यान से सुनो। जब मीटिंग हुई तो इन सब ने निर्णय किया कि दो शख्स को भेजो महाराणा के पास। उस वक्त महाराणा कौन थे आपके, फतेह सिंह थे। कौन थे, फतेह सिंह, ठीक है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। इनको दो शख्स को भेजा। उन दोनों शख्स के नाम क्या है, एक तो आपके नान जी, एक आपके ठाकरी पटेल। तो वो दोनों शख्स कौन है, एक तो आपके है, एक तो आपके नान जी और दूसरा कौन है, ठाकरी पटेल। समझ में आ गई। ये वो दो शख्स थे जो कहाँ गए थे, महाराणा फतेह सिंह के पास में गए थे। हाँ, और महाराणा ने इनको आश्वासन दिया और एक जांच समिति के लिए, हाँ, एक मतलब जांच समिति का गठन कर दिया, ठीक है। उस समिति का क्या नाम था, अगर वो समिति पूछे, उसका नाम था हामिद हुसैन। क्या नाम था। ये दोनों गए किसके पास में, फतेह सिंह के पास में। फतेह सिंह ने क्या दिया इनको, हाँ, फतेह सिंह ने एक कमेटी का क्या कर दिया, गठन कर दिया, जिसका नाम क्या रखा गया, हाँ, ये दो ही गए थे, दो ही शख्स गए थे, एक नानजी और एक आपके ठाकरी पटेल। जब वहाँ सभा हुई तो दोनों गए थे, ठीक है। और जब फतेह सिंह ने क्या कर दिया, एक समिति का गठन कर दिया ताकि वो जांच कर सके। क्या कर दिया, गठन। तो किसका, हामिद हुसैन का। किसका, हामिद हुसैन जांच समिति, ठीक है। क्या है ये, जांच समिति। ये किसने किया, फतेह सिंह ने। याद रखना, भूलना मत। समझ में आ गई। अब सुनो, एक आपका चौरीकर होता है, सभी को पता है,
हाँ, यहाँ तक सारी चीज़ें। अब देखो एक चमरीकर होता है, हाँ, जो लगाया किसने था मेवाड़ में उस वक्त, किसने लगाया था, जो आपके जो कृष्ण सिंह थे उन्होंने लगाया था। कब लगाया था, 1903 के अंदर। कब लगाया था, 1903 में। हाँ, 1903 में लगा था, जब कृष्ण सिंह सम्राट थे, आपके मेवाड़ नरेश थे, तो उन्होंने लगा था। कब लगाया था, 1903 में। चमड़ी कब लगा, कब था, याद रखना, भूलना मत। 1903 में चमरीकर लगा दिया गया था, ठीक है। चमरीकर क्या है, तो जब किसी लड़की का विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर जो है 5 रुपये का आपका एक टैक्स लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चवरी कर। समझ में आगे बात। कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 में, हटाया कब गया था, 1905 में। कब हटाया गया, 5 में। एक तो आपके चवरी कर, एक आपके आती है तलवार बंदाई। चवरी कर याद रहेगी, 1903 में हटा, 1905 में लागू। 5 रुपये का एक टैक्स होता है जो लड़की के विवाह पर लिया जाता है। लगाया किसने, कृष्ण सिंह ने। समझ में याद आ गई। एक आपके तलवार बंदाई, क्या है, तलवार बंदाई। हाँ, लगाया किसने था तलवार बंदाई कर्ज, ये जो आपका टैक्स है तलवार बंदाई किसने लगाया था, तो उसका नाम है सामंत एक आपके पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने। याद रहेगा कब लगाया था, 1906 में। 1906 में लगाया था किसने, पृथ्वी सिंह ने। गुड, किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने। हाँ, अब याद रखिए दोनों चीज याद, चौरी का याद रहेगा, हाँ ये भी याद रहेगा। अब देखो एक जो है आपके साधु सीताराम दास और जो फतेहकरण चारण थे, ठीक है, हाँ 3 शख्स थे। हाँ, 3 शख्स का मतलब नेतृत्व के अंदर जो है आंदोलन चल रहा था। एक तो आपके साधु सीताराम दास है, एक है फतेहकरण चारण याद रखो आप, और एक है आपके ब्रह्मदत्त। कौन है, ब्रह्मदत्त। इन तीनों ने मिलकर जो है आपको इस आंदोलन को जो आगे बढ़ाया था। समझ में आ गई। ये आपका हाँ पहला चरण में आंदोलन, ये दो मतलब आपके टैक्स जो है खत्म कर दिए गए पहले चरण में। 2 टैक्स याद रखना, एक तो आपका चमड़ी कर और दूसरा टैक्स कौन सा आपका, तलवार बंदाई। क्या नाम है, तलवार बंदाई। ये दोनों टैक्स क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। 1897 से 1915 के बीच में जो पहला आंदोलन चला, प्रथम चरण है, याद रखना प्रथम चरण चला था तब 1897 1915 के बीच में, तब जो आपके 2 टैक्स समाप्त कर दिए थे। एक तो चमड़ी कर जो लड़की के विवाह पर लिया जाता है, 1903 के अंदर कृष्ण सिंह ने लगाया था, और 1905 के अंदर वापस हटा दिया गया था। समझ में आगे बात। और तलवार बंदाई, ठीक है, जो आपको 1906 में लागू की थी, सामंत आपके पृथ्वी सिंह इसने लगाया था और वापस इसको हटा लिया गया था। दोनों चीजें याद रहेगी। अब होता है इसका तीसरा चरण स्टार्ट। कौन सा होता है, तीसरा चरण। याद रखिए तीसरा चरण स्टार्ट होने से पहले जब ये दोनों कर हटाए गए थे, तब इनको आगे कौन बढ़ा रहा था, इनको आगे एक तो साधु सीताराम दास है, एक ब्रह्मदत्त है, और एक आपके फतेहकरण चारण है। ये 3 शख्स थे जो अपनी मजबूती के साथ जो इस आंदोलन को आगे लेके बढ़ रहे थे। समझ में आ गई सारी चीजें। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चरण में। ये तो याद रहेगी ना, हाँ ठीक है। अब देखो प्रथम चरण हो गया 1897 में 1915। अब आता है इसका दूसरा चरण। किसका आता है, दूसरा चरण चला था आपके 1923 तक। कब तक चला था, 1923 तक। वो खत्म हुआ था 1915 में, तो ये 15 से स्टार्ट हो गया वापस, ठीक है। 1915 से 1923 कब तक चला था, 1915 से 1923, बोलना मत। अब देखो इस चरण में क्या होता है, इस चरण का नेतृत्व कौन करते हैं। अब एंट्री होगी यहाँ पे, दूसरे चरण में एंट्री होती है आपके पथिक साहब की। किसकी, विजय सिंह जी पथिक की, ठीक है। उन्होंने इनका नेतृत्व किया। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक ने। ये आपको जो है नाम याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, इनके और भी चीज़ें, जैसे कि इनका मूल नाम क्या था, पथिक जी का मूल नाम, वास्तविक नाम वो था आपके भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था, भूप सिंह गुज्जर, हाँ ठीक है। ये बेसिकली कहाँ के निवासी थे, ये बुलंदशहर आपके यूपी से थे। कहाँ से थे, आपके यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है बुलंदशहर, वहाँ के थे, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अब सुनो, इन्हें जो है टोडगढ़ जेल आपकी ब्यावर के अंदर, कहाँ पे, ब्यावर में, वहाँ पे रखा गया था। लेकिन ये अपनी बुद्धि से और अपने मतलब चालाक दिमाग से जो वहाँ से फरार हो गए थे। क्या हो गए थे, फरार। एक आपका ओथरी गांव है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये वहाँ पहुँच गए थे। समझ आ गए, हाँ ठीक है। जहाँ ये जो है
महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए। किसके रूप में? महात्मा। पहले इनके पिछले बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं ताकि आपके जो आगे ध्यान में रहे। ऐसे नहीं कि विजय सिंह पथिक जी बीच में कैसे आ गए, तो बीच में कैसे आए वो सुन लो पहले, ठीक है। इनके चरण में दूसरा चरण चला था 1915 से 1923 तक। याद है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर कहाँ के थे? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। इन्हें जो है टोटगढ़ जो आपके जेल में रखा गया था ब्यावर के अंदर। ये वहाँ से अपने दिमाग की चतुराई से फरार हो गए थे। ये ओतरी गांव चित्तौड़गढ़ में पहुंचे और जहाँ पे ये जो है महात्मा का वेश बना कर रहने लगे और ये महात्मा के रूप में क्या हुए? प्रसिद्ध हो गए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इनको जो है दूसरे चरण की अर्थात आपके बिजोलिया आंदोलन की बागडोर मतलब संभालने का मौका कब मिला था? वो मिला था आपको 1916 में। कब मिला था? हाँ, इन्होंने बागडोर संभाली थी 16 के अंदर। तो विजय सिंह पथिक एंट्री होती है उनकी 1916 में। विजय सिंह लिखो, दिख रहा है ना आपको? हाँ विजय सिंह, ठीक है। बागडोर संभाली ऐसा समझो, हाँ, या फिर आंदोलन संभाला। बागडोर के आंदोलन किसने संभाली? फिर विजय सिंह पथिक ने। हाँ अब देखो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो खबरें जो है जब इनकी एंट्री होती है ना विजय सिंह पथिक जी की, तब बिजोलिया आंदोलन की जो खबरें हैं वो आपके अखबार में मतलब हर लोगों की जुबान पे आई, क्योंकि एक चरण ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। तो सोचो एक तो वो वक्त लंबा लग गया 1897 से, हाँ 1915, फिर 1916 में इनकी 1915 से बेसिकली दूसरा चरण शुरू, 1915 से 1923 तक। लेकिन 1916 के अंदर जब इनकी एंट्री हुई ना, हाँ महात्मा के नाम से ये प्रसिद्ध है। 1916 के अंदर ही आपके जो है हाँ बिजोलिया किसान आंदोलन जो है प्रताप जो अखबार चलता था उस वक्त, उसमें छपनी शुरू हो गई। कौन से अखबार में? प्रताप अखबार से प्रसिद्धि मिली, ठीक है। तो याद रखिए प्रताप अखबार, याद रहेगा प्रताप अखबार, हाँ ऐसा समझो, ठीक है। अब होती है आपके किसकी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना। किसकी होती है? किसान पंच बोर्ड की स्थापना, हाँ ठीक है। ठीक है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना वो कब हुई? आपके 1916 में होगी थी, ठीक है। किसने की थी? पथिक ने की थी। दो मतलब आपके पंच बोर्ड की स्थापना हुई, एक उपरमाल और एक किसान बोर्ड। किसान पंच बोर्ड और उपरमाल दोनों चीज याद रखिए। एक तो आपका मतलब ये याद रहेगी ना, हटा दो फिर ये 1916 विजय सिंह की पथिक की एंट्री होती है तो प्रताप अखबार में छपता है, ठीक है। दो आपके पंच बोर्ड है, दोनों याद रखने। एक तो आपके किसान पंच बोर्ड, ठीक है, और एक आपके पहले इसका याद रखो, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1916 में। किसने की थी? तो ये पथिक जी द्वारा, याद रखना किसके द्वारा है? किसके द्वारा है? विजय सिंह पथिक के द्वारा। समझ में आ गई? इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? स्थापना 1916 में किसके द्वारा, किसने की थी? पथिक जी ने। और इसके अध्यक्ष तो याद रखिए अध्यक्ष, अध्यक्ष है आपके इसके साधु सीताराम दास। क्या नाम है? साधु सीताराम दास। समझ में आ गई? एक आपकी उपरमाल पंच बोर्ड, इन्हीं के द्वारा स्थापित दोनों संस्थाएं। पथिक जी पढ़ रहे तो पथिक जी सुन लो, क्या नाम है? उपरमाल पंच बोर्ड। तो ये भी याद रखिए, उपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है। दिख रहा है दोनों चीजें, ठीक है। स्टार लगा दीजिए। अब देखो सुनो सुनो, एक सेकंड हो, ये लेने दो, ठीक है। अब सुनो, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है 1917 में। इसकी जस्ट एक साल बाद, ठीक है। इन्हीं के द्वारा की गई है, ठीक है। कब होती है? 1917 में। उन्नीस सौ 17 के अंदर इसके अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष का नाम है आपके मुन्ना भाई। क्या नाम है? मुन्ना पटेल। क्या नाम है? मुन्ना पटेल नाम है। समझ में आ गई बात?
हाँ, दोनों किसके द्वारा स्थापित है, एक बार आप सुन लो। पथिक जी ने 1916 में एंट्री की बिजोलिया आंदोलन के अंदर, ठीक है। और आपके दो पंच बोर्ड की स्थापना की, एक है किसान और एक है ओबरमाल। जो आपके किसान पंच बोर्ड की स्थापना है वो की गई थी 1916 के अंदर पथिक जी द्वारा, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे साधु सीताराम दास। दूसरी स्थापना की इन्होंने 1917 के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की, समझ आ गई, पथिक जी ने की थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष रखे गए थे आपके मुन्ना पटेल। अब याद रखिए 1918 से 19 में, 1918 और 1919 एक साल के बीच गैप के बीच में, ठीक है, बिजोलिया आंदोलन जो है, बिजोलिया के अंदर एक जो है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था इसी आंदोलन में। जब मतलब आप जैसे उसमें किया गया था आपके, हाँ, हामिद हुसैन का जांच समिति का गठन, इसमें किया गया था आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन 1918 से 1919 में बिजोलिया के अंदर। याद रखना बिजोलिया में किया गया था, ठीक है। तो कहाँ किया गया था, बिजोलिया में। कहाँ किया गया था, बिजोलिया में। किस आयोग का गठन किया गया था, एक आयोग का किया 1918 से 1919 के अंदर, बिंदुलाल भट्टाचार्य। याद रह जाएगा, लिखूं, याद रह जाएगा, ठीक है, छोड़ो। तो 1918 1920 में किस आंदोलन का आपके आयोग का गठन हुआ था, बिंदुलाल भट्टाचार्य। क्या नाम है, बोलो, बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठीक है। तो अब चले आगे। अब इसका चरण होगा आपके तीसरा स्टार्ट। कौन सा चरण स्टार्ट होगा, तीसरा। समझ में आ गई ना। अब देखो, सुनो, अब इसका चरण होता है आपके तीसरा चरण स्टार्ट। कौन सा होता है, तीसरा चरण, ठीक है। वो कब तक चला था, अभी पीछे वाला कब तक चला था, 23 तक। तो ये 23 से चलेगा, ठीक है। तो 1923 से 1941, कब तक, 41। याद रहेगी चीजें। अब देखो यहाँ आंदोलन आगे चल रहा था, आयोग का गठन हो गया बिंदुलाल भट्टाचार्य का। कब हुआ था, 18-19 के अंदर, 1918 1919 की, ठीक है। अब आती है 2 फरवरी 1922। क्या तारीख है, 2 फरवरी 1922 को, जबकि एक समझौता हुआ था, हाँ, हॉलैंड की मध्यस्थता का समझौता हुआ। किसका हुआ, हॉलैंड की, जिनमें से जो है 84 में से आपके 35 जो आपकी लगभग जो आपकी लाग और बाग जो है कम करने को कहा गया, लेकिन समझौता लागू नहीं हुआ। याद रखिए 2 फरवरी 1922 हॉलैंड की मध्यस्थता में, या हॉलैंड की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ, और उसमें से जो है 84 में से 35 जो आपके लाग बाग कम करने को कहा गया, लेकिन समझौता नहीं हुआ, क्योंकि वो इकट्ठा हुए। हाँ, मांगे गई 84, लेकिन 84 में से 35 मांग, मतलब आपके कहा गया कि हम 35 मांगे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हाँ, हॉलैंड की मध्यस्थता के बीच में होता है। किसकी मध्यस्थता, हॉलैंड, हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। मध्यस्थता हॉलैंड की थी ना, मतलब कि 2 फरवरी 1922 हॉलैंड की मध्यस्थता में हुआ था। 84 मतलब वो मांगे लेकर गए थे, 84 मांग थी 84, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम 35 मांगे, हाँ, इनमें से जो है 35 मांगे मान लेंगे। ये हाँ, वो लाग बाग कम करने के लिए थी बेसिकली, हाँ, लेकिन कहा तो गया था, लेकिन समझौता लागू नहीं हुआ। 1927 के अंदर आंदोलन का नेतृत्व किया था आपके माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा, हाँ, 27 में तो किया था माणिक्यलाल वर्मा ने कर दिया था, हाँ। अब देखो 1927 में माणिक्यलाल वर्मा, और 1929 में उनके जस्ट 2 साल बाद आप एंट्री होती है आपके उपाध्याय साहब की। किसकी, उपाध्याय साहब की। कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। याद रहेगी दोनों चीजें, 1927 और 1929। हाँ, अगर वो आ जाए क्या, मतलब आपके 1922 वाला के, ऐसे 1922 का वो मतलब सन तो डेट वगैरह तो आएगी नहीं, ऐसे बोला जाएगा 84 में से कितनी मांगे स्वीकार की, 35 है। तो अगर पूछ ले कितनी मांगे जो दरबार में गई थी, तो 84 थी। किसकी मध्यस्थता थी, हॉलैंड की थी, ठीक है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। 1927 के अंदर एंट्री होती है आपकी माणिक्यलाल वर्मा की, वो चलाते फिर आपके आंदोलन को आगे 2 साल तक और चलता है ये आंदोलन। लेकिन 1929 में वापस एंट्री होती है आपके हरिभाऊ उपाध्याय की। किनकी होती है, हरिभाऊ उपाध्याय की। समझ में आ गई बात, हाँ, ठीक है। अब 1927 माणिक्यलाल वर्मा, 1929 हरिभाऊ उपाध्याय। अब देखो
अब ये आंदोलन किसके मतलब नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था? अब जो आपके जो है तीसरे चरण के अंदर जो लोग हैं वो मजबूत होने लगे। एक तो आगे रामनारायण चौधरी, क्या नाम था? राम नारायण चौधरी। एक थे आपके जमनालाल बजाज, एक हो गए आपके हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। ये सभी लोग मिलजुल के जो है इस आंदोलन को क्या कर रहे थे? आगे बढ़ा रहे थे। समझ में आ रही है ना? हाँ, क्या कर रहे थे? जिस आपको याद रहे ना वैसे रखो आप, जैसे आपकी इच्छा है ना कि हमसे जो ऐसे याद रह जाएगा तो आप याद रखो, ठीक है। हाँ, आपकी इच्छा पर, ठीक है। अब देखो 1941 में जो है आपके प्रधानमंत्री जो आपके जो राघवाचार्य थे उनकी मध्यस्थता में एक समझौता हुआ और वहीं पे क्या हुआ? आंदोलन समाप्त हो गया। समझ में? और इसी बिजोलिया आंदोलन में जब ये चरण चल रहा था ना, तब आपके जो माणिक्यलाल वर्मा जी ने एक गीत लिखा था। क्या नाम है? वो गीत याद रखना, वो भी एग्जाम पूछा। पंछेड़ा याद रह जाएगा, सभी को पता है आजकल तो, ठीक है। हाँ, तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने कौन सा गीत लिखा था? पंछेड़ा गीत लिखा था, समझे। और बिजोलिया में एक शख्स था आपके तुलसी भील एक नामक व्यक्ति था कोई, ठीक है। क्या नाम था? तुलसी भील नामक व्यक्ति, जो कि क्या काम करता था? संदेशवाहक का काम करता। अगर आ जाए कि बिजोलिया के अंदर संदेशवाहक का कार्य जो कौन करता था, तो वो करता था आपके तुलसी भील नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? तुलसी भील, ठीक है। अब देखो ये तो चल रहे थे आपके जेंट्स के आंदोलन, इधर आंदोलन कौन चला रहे थे? लेडीज के अंदर महिला नेत्री, ठीक है। नेत्री बोलो, ठीक है। एक तो थी आपकी अंजना देवी चौधरी, हाँ सबसे पहले, ठीक है, अंजना देवी चौधरी। एक कौन थी आपकी? नारायण देवी, हाँ वो वर्मा जी थी, हाँ ठीक है, याद है आपको? तो फिर क्या दिक्कत है? नारायण देवी वर्मा। एक कौन थी आपकी? रमा देवी। इन्होंने सबने क्या लिया इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। तीन आपकी महिलाएं थी, याद रखना, अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी और रमा देवी। तीनों याद रह जाएगी, तीनों पत्नियां इनकी। हाँ, ये तो याद रहेगी, आपस में जोड़ दो इनको, ये लो, ओके। हाँ, पति पत्नी ना आपस में याद रह जाते हैं, इकट्ठा बोलना है तो पड़ता है ना। अब देखो जानकी देवी जी का संबंध आप भूलना ही मत, ये याद रखना, जानकी देवी जी का संबंध भी बिजोलिया से ही था, ठीक है। तो तीनों चरण याद है आपको? बोलो। 1897 से 1915, 1915 से 1923, 1923 से 1941, याद रहेगा? हाँ, उसके बाद में ये आंदोलन आपके समाप्त हो गया था। तो हाँ 41 बोलते डायरेक्ट, ठीक है। याद रहेगा ना अब तो, कि अब भूल जाओगे? बोलो 15 से 1897 में तो एंट्री है ना, हाँ तो इसको क्यों करो? 1897 में तो वैसे भी याद रहेगा, 1897 तो आराम से याद रहेगा। बीच वाले थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं आपको, है ना, रह जाएगा। अब तीन चरण यार कौन कौन कब कब आया तो फिर बताओ। भूप सिंह कौन था? भूप सिंह कौन था? भूप सिंह, बहुत बढ़िया, क्या नाम है? पथिक जी, ठीक है, याद है, आराम से याद रह जाएगा। चलिए फिर आगे एक अपने आंदोलन ने हम जो है पूरे गलत हटा दिए मैंने, रख लेते एक दो शब्द, है ना। तो एक आंदोलन आपके एक किसान आंदोलन हुआ था 1921 से प्रारंभ हो गया था, जो आपके 1923 तक 2 सालों तक चला था, जिसका नाम है बेंगू किसान आंदोलन। क्या नाम है? हाँ, ये आपके चित्तौड़ में आता है, ठीक है, याद रखना। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, बेंगू किसान आंदोलन। ये 1921 से, मैंने बोला 2 साल के लिए, तो 1921 से 1923। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना। ये भी आपके जो है मेवाड़ का जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, ठीक है। यहाँ के एक सामंत थे, सामंत याद रखना क्या नाम है, अगर आ जाए एग्जाम में कि उस वक्त सामंत कौन थे, तो याद रखना सामंत थे आपके, इनका नाम याद रखना, ठीक है, अनूप सिंह, ठीक है। आ जाए तो चला किसने, मतलब इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया? सभी को पता है, 2 शख्स आपके भूलना है मत, ठीक है। नेतृत्व याद रखना, जो दोनों लोग याद रखना। क्या कर दिया? गलत हो गया ना। नाम रामनारायण चौधरी और प्लस में आप लिख लो पथिक जी, ठीक है। 2 चीज़ याद रखना, ठीक है, ठीक है। याद रहे कि 2 शख्स ने नेतृत्व किया था, किसने? रामनारायण चौधरी और आपके पथिक जी ने। अब याद देखिए 1921 के अंदर आपके जो मेनाल एक गांव है भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पे यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहाँ से?
मेनाल आंदोलन से, ठीक है। प्रारंभ अगर पूछ रहे तो प्रारंभ वहीं से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेनाल में। मेनाल कहाँ के आपके? तो भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है प्रारंभ, ठीक है। हाँ शुरू हुआ था, ऐसा समझो, ठीक है, शुरू हुआ। मेनाल एक शहर है आपके, कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। समाप्त कैसे हुआ? ठीक है, हाँ समाप्त, हाँ अब देखो समाप्त हुआ था आपके, एक समझौता हुआ था, वो समझौता आपको याद रखना, ठीक है। ये हटा दूं मैं, सामंत अनूप सिंह और राम, ये तो दोनों चीज याद रहेगी आपको, इतना तो। प्रारंभ याद रखना, मेनाल गांव है आपके भीलवाड़ा के अंदर। एक समझौता हुआ था, किसका? बोलसेवी का। कौन सा? एक समझौता हुआ था जिसका नाम थे इस समझौते की बदौलत ये आंदोलन क्या हो गया था आपके? समाप्त हो गया था। ये आंदोलन जो है समझौता है, ये इसको समाप्त कर बताइए जाते में। किन किन के मध्य हुआ? एक तो आपके सामंत थे ही थे, मैंने बोला था अनूप सिंह। एक आपके महाराणा, वो तो आएंगे आएंगे, ठीक है। कौन थे महाराणा? फतेह सिंह थे, हाँ। अब इस नाम की संज्ञा किसने दी? ये जो नाम, हाँ बोलसेवी की संज्ञा किसने दी? तो मेवाड़ महाराणा जो आपके फतेह सिंह है, उन्होंने इस नाम की क्या दी थी? संज्ञा दी थी, हाँ हाँ। अब आप इस समझौता के लिए आप जो गठन बोल रहे हो, जिसका हम बोलते हैं ना, क्या उन्होंने, हाँ। अब याद रखिए 13 जुलाई 1923, कब? 13 जुलाई 1923 को आपके एक गांव है गोविंदपुरा। कौन सा गांव है? गोविंदपुरा। गोविंदपुरा गांव में किसान जो है इकट्ठा हुए थे। किसान क्या होते? इकट्ठा हुए थे। लेकिन आपके एक अंग्रेज शख्स था जिनका नाम था ट्रेंच। क्या नाम था? ट्रेंच। ये याद रखना, 13 जुलाई 1923, ये डेट याद रखना। 13 जुलाई 1923 कहाँ पे इकट्ठा हुए थे? गोविंदपुरा गांव के अंदर। कौन इकट्ठा हुए थे? किसान इकट्ठा हुए थे। एक अंग्रेज था जिसका नाम था ट्रेंच। ट्रेंच से ट्रेंच, बिंदी है तो ट्रेंच है, बिंदी नहीं है तो ट्रेंच है, ठीक है। उसने क्या कर दिया? गोलियां चला दी। किन पे चला दी? याद रखना है, 13 जुलाई 1923 आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें याद है कि मैंने बोलसेविक जो समझौता बताया था, ठीक है। अनूप सिंह सामंत था, किनके मध्य हुआ था यही पूछेगा। महाराणा फतेह सिंह है, अनूप सिंह है, और आपके, हाँ एक व्यक्ति अमृतलाल, उसकी नियुक्ति कर दी थी। वो याद रखनी, बस दो ही चीज़ याद रखनी, मेवाड़ नरेश फतेह सिंह, अनूप सिंह सामंत, ठीक है, दो है। जनता के बीच में होता तो जनता ही करेगी। ये दोनों तो बड़े बड़े लोग थे दोनों, तो इनको तो याद रखना। अब आपके याद रखना 13 जुलाई 1923, 13 जुलाई 19 को आपके 23 के अंदर गोविंदपुरा गांव, कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? गोविंदपुरा। वहां पे इकट्ठा कौन हुए? किसान। कौन हुए? किसान। एक ट्रेंच नाम का व्यक्ति था, ट्रेंच या ट्रेच, ठीक है, नामक अंग्रेज समझो, ठीक है। कौन है? अंग्रेज। क्या किया? गोलियां चलाई। क्या किया? गोलियां, ये लो पूरा ही लिख दो बस, गोलियां चलाई। वो गोलियां लगी आपके दो शख्स को, जिनका नाम था, एक तो तिरुपा जी, प्लस में करो आप कृपा जी। क्या नाम है? कृपा जी। याद रहेगी दो शख्स, रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी आपके क्या हो गए? शहीद हो गए, अर्थात मारे गए, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मैंने पहले बोला पथिक ने किया, और पथिक को ही आपके 5 साल की जेल हुई। मैंने बोला था ना, रामनारायण चौधरी और पथिक जी ने किया था ना, हाँ ठीक है। तो पथिक जी को क्या हुई? आपके 5 साल की जेल। तो याद रखना 5 ईयर जेल हुई थी पथिक जी को। पथिक जी ने क्या थी? कोई बात नहीं, 5 वर्ष की जेल किसको हुई थी? पथिक को, ठीक है, याद रह जाएगा। गोविंदपुरा गांव के अंदर 13 जुलाई 1923 को जो आपके इकट्ठा हुए थे किसान भाई, जिन पे एक ट्रेंच नामक व्यक्ति ने गोली चला दी, और रूपा जी और कृपा जी जो झाकर थे वो आपके शहीद हो गए। और आंदोलन का नेतृत्व चूंकि पथिक जी कर रहे थे, इसलिए पथिक जी को 5 साल की जेल होगी। अब तो कोई दिक्कत?
नहीं है तो फिर चले आगे। ओके, तो फिर अब देखो, अब देखो एक आंदोलन हुआ था आपका बूंदी, बूंदी का आंदोलन बोल लो या फिर आप बर्ड आंदोलन बोल लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी। बूंदी बोलो या फिर जो है बर्ड बोलो, ठीक है, किसान आंदोलन था ये भी। ठीक है, बूंदी बोलो या फिर हाँ बूंदी या बर्ड कोई भी बोलो। बर्ड नहीं दिख रहा है अब आपको तो दिख रहा है, ये लो, ठीक है। अब देखो ये कब, हाँ इसका नेतृत्व किसने किया, उतना ही बूंदी का छोटा सा है, छोटा सा याद कर लो। इसका नेतृत्व किया था आपके नैनूराम शर्मा ने, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखिए, क्या नाम है, नैनूराम, जो आपके कौन थे, शर्मा थे। उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये लो पूरा लिख देता हूँ, क्या किया था, नेतृत्व। याद रहेगी चीज़। अब याद रखो बूंदी में जो आंदोलन है आपके, हाँ मतलब जगह जगह या फिर आप बोल लो एक जगह पे या स्थानीय जो आंदोलन होते हैं उनका नेतृत्व किसने किया था, तो एक नाम याद रखिए आप, नित्यानंद जी। क्या नाम है, स्थानीय अगर आ जाए, हाँ बूंदी के अंदर ही, ठीक है। अगर स्थानीय अगर कोई आंदोलन किया था बूंदी के अंदर तो वे थे आपके नित्यानंद जी। क्या नाम है, नित्यानंद जी, ठीक है। याद रहेगी चीज़ें, हाँ। अब याद रखिए बूंदी में मतलब जो आपके, हाँ जो एक आपकी बेगार जो कर होती है ना, वो भी आपके महिलाओं से भी ली जाती थी। बेगार जो आपके महिलाओं से भी ली जाती थी, इसलिए वहाँ पे महिला भी जो जुटी हुई थी। और महिलाओं का अगर किसी ने वहाँ पे नेतृत्व किया था तो याद रखना आपके कौन है, अंजना देवी, क्या नाम है, अंजना देवी चौधरी। याद रह जाएगा तीन चीज़ें, हाँ। किसने किया था नेतृत्व, किसने किया था, नैनूराम शर्मा में। और जो स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किसने किया था, नित्यानंद जी शर्मा ने किया था, या नित्यानंद, याद रखिए नित्यानंद जी, ठीक है, नित्यानंद जी महाराज है, ठीक है। बूंदी में महिलाओं, बूंदी में जो है महिलाओं से भी जो क्या ली जाती थी, बेगार ली जाती थी, इसलिए वहाँ पर भी जो महिलाओं का आंदोलन भी इसमें जो है सफल रहा था, इसलिए वहाँ पर इसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिए वो आपके क्या था, अंजना देवी चौधरी ने। याद रह जाएगी, हाँ। इसमें उतना कोई खास है नहीं बूंदी वाला, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, हाँ। बूंदी की घटना है वो हमें याद रखनी है, ये घटना वो लिखो आप, ठीक है, बूंदी वाला, ठीक है। एक डाबी कांड हुआ था बूंदी के अंदर, वो जरूरी वो है, ठीक है, हाँ। हालांकि ये भी जरूरी है नैनूराम शर्मा वाला, लेकिन डाबी कांड जरूरी है, डाबी कांड हत्याकांड, ठीक है। तो ये लिखो आप, डाबी कांड, ठीक है, हाँ 1923 के अंदर हुआ था ये, ठीक है। याद रह जाएगा, डाबी कांड हत्याकांड बोल सकते हो आप। कहाँ हुआ था, बूंदी में हुआ था, ठीक है। ओके, ये हुआ था आपके 2 अप्रैल 1923 को। कहाँ हुआ था, मैंने पहले बोला था बूंदी में हुआ था, ठीक है। क्या ये एक हत्या कांड है, ठीक है। अब देखो सुनो, आपके डाबी में जो है झंडा गीत गा रहे थे कौन, एक तो आपके नानक जी भील थे और आपके देवीलाल जी, हाँ दोनों याद रखो, झंडा गीत गाते हुए, ठीक है। क्या करते, झंडा गीत गा रहे थे, कौन गा रहे थे, 2 शख्स थे, ठीक है। एक तो आपके, अरे क्या लिखना भूल गया था बस, एक तो आपके कौन थे, नानक जी भील, एक आपके देवीलाल गुज्जर। क्या नाम है, ठीक है, कौन है, नानक जी भील और देवीलाल जी गुज्जर, झंडा गीत गा रहे थे, हाँ। तो वहाँ पे जो है गोलियाँ चली, बिल्कुल, मतलब याद तो है आपको, तो फिर क्या दिक्कत है। जो एग्जाम में आएगा ना वो, हाँ होना चाहिए माइंड में सारी चीज़ें। अगर हम देखो, अगर खासकर चीज़ें जो है
जितना मतलब रिवीजन करें उतना बेहतर है, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, आपका जो नानक जी का जो आपका अंतिम संस्कार है वो आपके देवगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? देवगढ़ में। हाँ, और आपके जो नानक जी है ना, इन नानक जी के लिए आपके जो माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा है जिसे क्या बोलते हैं? अर्जी गीत, नानक जी के लिए, ठीक है। दोनों के लिए समझ लो, लेकिन ऐसा बताया गया है कि नानक जी के लिए। तो माणिक्यलाल ने क्या किया? एक अर्जी गीत लिखा है, अर्जी गीत, ठीक है। क्या लिखा है? अर्जी गीत। किसने लिखा है? माणिक्यलाल वर्मा ने। याद रह जाएगा। हाँ, अब देखिए, बड़े जो आपके बरड़ जो आंदोलन था ना किसान, उसका जो प्रारंभ भंवरलाल जी सोनी ने किया था। भंवरलाल सोनी ने। अर्जी गीत वाला याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और नानक जी भील का जो अंतिम संस्कार कहाँ होता? देवगढ़ में होता। और नानक जी के लिए जो आपके माणिक्यलाल वर्मा थे, उन्होंने क्या किया? एक झंडा गीत लिखा। बस ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। उतना है नहीं जितना हम सोच लेते, चीज़ें बड़ी लंबी बना लेते हैं, प्रॉब्लम ये, ठीक है। तो चले आगे, ठीक है। एक अपना आंदोलन है आपके, ये उधर वाले हो गए, दक्षिण वाले, ठीक है। हाँ, अब एक आपके आंदोलन है अलवर वाला। कौन सा है? छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। अलवर का। कहाँ का है? अलवर का। अलवर के अंदर जो आपके शासक थे एक जय सिंह, क्या नाम था? जय सिंह। अलवर में मतलब आपके 80%, 80% जो भूमि थी वो खालसा के अंडर आती थी, और 20% जो भूमि थी वो जागीर थी। तो मैं ये चीज़ समझने वाली है, आप लिखने की आवश्यकता है, ये आप सुन लो तो बढ़िया, ठीक है। सुनो, आप आराम से सुनो, याद रह जाएगी। अलवर के शासक कौन थे? जय सिंह, ठीक है। 80% भूमि किस में आती थी? खालसा में, और 20% आपकी जागीर की भूमि थी। समझ में आ गई? 20 जागीर की और 80 खालसा की। एकमात्र आंदोलन जो खालसा भूमि के लिए हुआ वो आपका अलवर वाला है, ठीक है। एकमात्र आंदोलन जो खालसा भूमि में प्रारंभ हुआ, किस में हुआ? खालसा भूमि में। वो कौन सा? आपका अलवर आंदोलन। ये बस इतनी चीजें नहीं रहेगी याद। हाँ हाँ, इसके अंदर जो आपके मतलब कि एकमात्र ये तो आंदोलन था ही था कि जो है आपके खालसा भूमि में प्रारंभ हुआ था। एक इजारा पद्धति है, बहुत बढ़िया। हाँ, जो इजारा पद्धति ना, मतलब कि जो ऊंची बोली लगाने वाले की जो भूमि उनको दे दी जाती थी, ठीक है। हाँ, उनके सामने भी प्रॉब्लम कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आई थी सबके सामने, ठीक है। ये दो चीजें याद है। अलवर में जो है 80% खालसा, 20% जागीर भूमि। इसी के कारण क्या हुआ? आंदोलन हुआ। कहाँ पे हुआ? खालसा भूमि में प्रारंभ हुआ था, और एकमात्र आंदोलन था किसान आंदोलन, अलवर वाला। समझ आ गई? इजारा पत्ती सभी को पता ही है। हाँ, इसमें जो ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि दे दी जाती थी। मान लो अगर किसी ने 500 लगाई, किसी ने 5 लाख लगा दी, जिसने 5 लाख लगाई वो जमीन उसकी। याद रह जाएगी। एक आंदोलन है आपका निमोचना हत्याकांड, ठीक है। निमोचना हत्याकांड आंदोलन है वो, जो आपके अभी प्रेजेंट टाइम अभी के अंदर आपके जो डिस्ट्रिक्ट लग रहा है वो लग रहा है आपका कोटपुतली बेरोड लग रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आ रही क्या? हाँ, प्रेजेंट टाइम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोटपुतली बेरोड। क्या नाम है? ये हटा दूं? अलवर वाला याद रह जाएगा। 80-20, ठीक है। खालसा इजारा क्या है? ऊंची बोली लगाएगा। 3 चीजें बस, फिर ठीक है। अब एक आपके जो है निमोचना हत्याकांड कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? निमोचना हत्याकांड। याद रखिए, एक से पहले पूरी चीज सुने। ये आपके निमोचना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को, ठीक है। 14 मई 1925, याद रहेगा। इसको संभाला किसने? 2 शख्स थे आपके। एक तो थे आपके माधो सिंह, प्लस में लिख लो आपका गोविंद सिंह। क्या नाम है? गोविंद, ठीक है। क्या नाम है? नेतृत्व, याद रखना, ठीक है। नेतृत्व किसने? माधो सिंह और गोविंद सिंह। ध्यान से सुनो। यहाँ जब मतलब कि जो ये आपके निमोचना हत्याकांड हुआ, जो आपके गांधी जी ने इसे, हाँ हाँ, अब सुनो, गांधी जी ने इसे क्या कहा था? वो क्या कहा था आपके? डबल डायरिज्म, ठीक है। गांधी जी ने कहा था, एक ही शब्द है। हाँ, निमोचना के लिए क्या है? गांधी जी ने क्या कहा था? डबल, हाँ, डायरिज्म, ठीक है। अब सुनो, एक दिल्ली से जो आपके के अखबार प्रकाशित होता था, रियासती। कौन सा है? रियासती। कौन सा अखबार है? रियासती अखबार है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 1925 में हो गया था, ठीक है।
दिल्ली से एक अखबार प्रकाशित होता है जिसका नाम था रियासती। ये याद रखें आपने, ये भूलना मत। दिल्ली से तो क्या है, प्रकाशित, प्रकाशित, नाम क्या है, रियासत। क्या नाम है, रियासत। इस रियासत के अंदर जब आपके निमुत्रा हत्याकांड की जो एक खबर छपी तो उसमें जो है आपके जो आपके जलियांवाला बाग है ना, उससे भी भयंकर बताता है। क्या बताया था, जलियांवाला जो आपके नरसंहार हुआ था, हत्याकांड, क्या बताया था, भयंकर बताया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को। याद रह जाएगा ना, सही डेट। नहीं, राजस्थान पढ़े तो कभी कभी होता ना कि डेट दिमाग से निकल जाए। कभी कभी कई बार होता है कि 1918 याद रखे जाते हैं, मतलब हमने याद रखी 1918, जब एग्जाम होने में बैठे तो 1923 याद आता है। होता है सबके साथ में, आपके साथ नहीं, सबके साथ। सुनो, रामनारायण चौधरी ने जो है, हाँ, हाँ, अब याद रखिए निमुत्रा हत्याकांड। ये जो हत्याकांड शब्द है ना, चौक चेंज कर लेते, हाँ बिल्कुल। अभी देखो सुन, ये जो हत्याकांड शब्द है ना, हत्याकांड, ये हत्याकांड किसी ने दिया है, याद रखना। ये अपने आप नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इतने लोग वो जो मारे गए थे इनकी वजह से जो हत्याकांड शब्द हुए, नहीं। हत्याकांड शब्द दिया आपके रामनारायण चौधरी ने। किसने दिया था, रामनारायण चौधरी। याद रखना, किसने दिया हत्याकांड शब्द, चौधरी जी ने। याद रह जाएगा ना, रामनारायण चौधरी, याद रह जाएगा, ठीक है। क्या नाम है, रामनारायण चौधरी ने क्या शब्द दिया था, निमुत्रा हत्याकांड। ये पूरा शब्द इन्हीं का है, निमुत्रा वो है स्थानीय, और आपके निमुत्रा हत्याकांड का क्या दिया था, नाम दिया था, ठीक है। इस हत्याकांड का खलनायक कौन है, हत्याकांड का खलनायक, वो आपके दो शख्स है। हाँ, वो दो शख्स है आपके, एक तो छज्जू सिंह, क्या नाम है, छज्जू सिंह, और एक आपके गोपाल दास। क्या नाम है, एक तो छज्जू सिंह, बोलते रहो, छज्जू सिंह नाम है। क्या नाम है, छज्जू सिंह और गोपाल दास। याद रखे, ये इन दोनों शख्सों को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का जनरल डायर, ये भूलना मत है। राजस्थान का जनरल डायर, एक तो आपका छज्जू सिंह, क्या नाम है, छज्जू सिंह और गोपाल दास, ठीक है। याद रहेगी चीजें। अब देखो, निमुत्रा के अंदर हत्याकांड तो हुआ, लेकिन हत्याकांड से पहले चलते, थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, तो आपके एक महिला है जिनका नाम है सीता देवी। क्या नाम है, तो याद रखिए महिलाओं का नेतृत्व, ठीक है। महिलाओं का क्या किया, नेतृत्व किया था, ठीक है। ये सब यहाँ ले लेना, ठीक है। महिलाओं का क्या नाम है, सीता देवी जी ने किया था, ठीक है। याद रहेगी चीजें, हाँ। किसने किया था, सीता देवी ने। ये क्या थे आपके, निमुत्रा हत्याकांड या आंदोलन। अभी प्रेजेंट टाइम याद रखना, ये प्रेजेंट टाइम अभी आपके जिस जिले में आ रहा है उसका लेना, ठीक है। कोटपुतली बेरोड में आ रहा है अभी, तो कोटपुतली बेरोड में, ठीक है। याद रह जाएगा, अभी कोटपुतली बेरोड में आ रहा है तो कोटपुतली बेरोड। एक बार वापस सुनो, क्या पता दिमाग से निकल जाए। सभी को पता, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रहेगा। और सुनो, निमुत्रा हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, कोटपुतली बेरोड के अंदर। निमुत्रा आपके जो गांव शहर जो भी है वहाँ पे हुआ था, समझ में आ गया। कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। नेतृत्व किसने किया था इसका, तो मैंने बोला था माधो सिंह जी और गोविंद सिंह जी ने किया था। किसने किया था, माधो सिंह जी और गोविंद सिंह जी ने। यहाँ क्या हुआ, सीधा सुनो, वापस सुनो, शुरू से शुरू सुनो, कोई बात नहीं, वापस सुनो। निमुत्रा हत्याकांड कोटपुतली बेरोड में हुआ था। कब हुआ था, 14 मई 1925 को। इसका नेतृत्व किसने किया था, माधो सिंह और गोविंद सिंह जी ने किया था, ठीक है। यहाँ पे किसान मारे गए, इसलिए गांधी जी ने इसे क्या कहा था, डबल डायरिज्म कहा था, ठीक है। दिल्ली से जो एक अखबार प्रकाशित होता है जिसका नाम क्या है, रियासत। क्या नाम है, रियासत। उस रियासत के अंदर एक खबर छपी
कि ये जो नरसंहार हुआ आपके निमुत्रा हत्याकांड जो हुआ है वो जलियांवाला बाग से भी भयंकर बताया। इसको क्या बताया? जलियांवाला बाग से भी भयंकर बताया। याद रहेगी? अब याद रखिए, ये निमुत्रा जो है हत्याकांड, ये पहले हत्याकांड जोड़ा नहीं गया था। याद रहेगी? निमुत्रा हत्याकांड इसको किसने कहा? वो कहा था आपके राम नारायण चौधरी ने। किसने कहा था? राम नारायण चौधरी। अब याद रखिए, इस हत्याकांड का जो खलनायक गुंडा, जिसे हम बोल सकते हैं सीधी भाषा में गुंडा, हाँ, हत्याकांड का खलनायक कौन है? तो दो शख्स है आपके, एक तो आपका छज्जू सिंह है, दूसरा आपका गोपाल दास है। ठीक है, क्या नाम है? छज्जू सिंह और हाँ गोपाल दास। ठीक है, और इन दोनों को ही राजस्थान का क्या कहा जाता है? जनरल डायर। क्या कहा जाता है? जनरल डायर। और निमुत्रा में जो महिलाओं का जो नेतृत्व किया था उनका नाम है आपके सीता देवी ने किया था। किसने किया था? सीता देवी ने। बताओ, कोई दिक्कत है किसी को कि चले आगे? याद रह जाएगी? ठीक है, तो फिर लो, कब हुआ था ये हत्याकांड? जरा इतना बताना मेरे को, कब हुआ था? तो हुआ, तुम रुको, इसको तेरा प्लेन जलियांवाला बाग नहीं, निमुत्रा की पूछ रहा हूँ। निमुत्रा तो बहुत बढ़िया। 14 मई 1925 को। बिजोली आंदोलन कब से कब तक चला था? 1897 से 1944, लेकिन समाप्त जो है ये 1941 में मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, चले फिर आगे। हाँ, एक आपके आंदोलन और था, ठीक है, जो आपके हम बोल सकते हैं मीव आंदोलन। कौन सा है? मीव आंदोलन। सुनो, जहाँ ज़्यादा आपको रखना नहीं है, यहाँ पे क्या हो गए थे? सांप्रदायिक जो दंगे हो गए थे। हाँ हाँ, यहाँ के जो आंदोलन थे वो भी सांप्रदायिक ही थे। ठीक है, हाँ, उस वक्त शासक कौन था आपके? शासक आपके जय सिंह था। जय सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? 3 चीज़ें याद रखेंगे मोटी मोटी, कुछ भी नहीं याद नहीं करना। अब फालतू में कहानी जोड़ेंगे हम, उसमें वो सारी बातें घुसेड़ देंगे, क्या मतलब है फिर? इतना ना आपको याद रहेगा ना कोई मतलब है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें याद, शॉर्ट में याद करना हमेशा, एक नोट्स की तरह जैसे आपने बना रखे होंगे ना। हाँ, बस ऐसे याद करनी, और क्या करना है। ठीक है, हाँ, सेम टू सेम वैसे याद करनी। फालतू लिखेंगे, फालतू कॉपी भरेंगे, खुद बोलेंगे, मतलब कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर इतना पूछेगा भी नहीं, जितने उतने, क्योंकि हर बार करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो दिक्कत है नहीं। मेव आंदोलन, ठीक है, नेतृत्व याद रखना। ठीक है, हाँ, मेहर सिंह खान ने किया था। किसने किया था? एक मेहर सिंह खान नाम का शख्स है, उसने क्या किया था? मेहर सिंह खान। हाँ, ठीक है, यहाँ के आंदोलन जो है सांप्रदायिक हो गए थे। और ये एक शासक है आपके, बस इतना यार, एक शासक है, क्या नाम है? जय सिंह। उसको कहाँ भेज दिया गया था? यूरोप। ठीक है, हाँ। यहाँ पे जो है आपके ये आंदोलन इसलिए हुआ था, यहाँ पे जो है आपकी इस्लामिक संस्था की मांग रखी गई थी। किसकी? इस्लामिक संस्था की। किसने रखी थी? हाँ, अंजुमन खादी इल इस्लामिक, ये आपके संस्था थी। क्या नाम था? बोलो, अंजुमन या अंजुमन, बोलो बोलो, अंजुमन खादी इल उल सॉरी उल इल क्या उल अंजुमन खादी उल इस्लामिक। वापस बोलो, अंजुमन खादी उल इस्लामिक। याद रह जाएगा। इस चीज़ की क्या रखी गई थी? मांग रखी गई थी। यह आपके अंजुमन खादी उल इस्लामिक संस्था की क्या रखी गई थी? मांग रखी गई थी। और इसलिए शासक को कहाँ भेज दिया गया? यूरोप भेज दिया गया। ठीक है, तभी तो ये सांप्रदायिक है ना, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक, और क्या है? अगर आप हिंदू मुस्लिम आ रही है तो मतलब सांप्रदायिक हो गया ना, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। हाँ, सीधे सीधे याद रखो, शॉर्ट में इस्लामिक संस्था की मांग रखी गई थी। हाँ, इतना बोलोगे क्या हुआ? जबान अटक रही है, कोई बात नहीं, खुल जाएगी जबान, नहीं अटकेगी। हाँ, कैसे अटकेगी? 2 शब्द है नहीं यार, बोल रहा जबान अटकेगी, कैसे अटकेगी? तो फिर चले आगे। हाँ, एक मेव बस इतना याद रखना। ठीक है, सांप्रदायिक वाला। ठीक, हाँ, इस्लामिक जो स्थापना जय सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? यूरोप। एक आपके शेखावटी के अंदर हुआ था। अब शेखावटी बोलो या सिक्कर। आंदोलन पढ़ रहे तो आंदोलन ही है। हाँ, यहाँ पे शासक कौन थे आपके? मान सिंह सेकंड। हाँ, ठीक है, क्या नाम? लो वापस दोनों चीज़ें लिख देता हूँ। एक तो थे आपके शासक, क्या नाम था?
मानसिंह सेकंड। एक यहाँ के सामंत थे, कौन थे? सामंत, जिनका नाम था आपके कल्याण सिंह, ठीक है। सामंत और शासक दो थी, ठीक है। चलाने वाले को याद रखें हमेशा, नेतृत्व, ठीक है। नेतृत्व याद रखें, राम नारायण चौधरी, RNC, राम नारायण चौधरी, ठीक है। याद रह जाएगा। अब याद रखिए, हाँ, एक आपके एक दो शख्स है, हाँ, सुनो, हो जाएगा, हो जाएगा। अब सुनो, एक तो आपके गोविंद है, एक आपके हनुमान, हाँ, हनुमानपुरा। जो दूल्हा है ये आपके क्या है? स्वतंत्रता सेनानी थे। तीन ही चीज़ें याद रखनी, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है, तीन ही चीज़ें इसमें, मैं बस तीन चीज़ें याद रखूँ। शेखावटी आंदोलन के शासक कौन थे? मान सिंह सेकंड, बाकी कुछ याद नहीं। शासक कौन थे? मान सिंह सेकंड। सामंत कौन थे? कल्याण सिंह। नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। ये आपका कौन है? हाँ, जितना मुख्य उतना रखो। अब बोलो, मेरे को कोई पूछेगा आपको कि वहाँ पे जो कौन शख्स थे, ये एग्जामिनर तो मेरे को लगता नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा ना। बाकी नोट्स आप सभी के लिखे हुए, तो फिर क्या दिक्कत है? शेखावटी का आंदोलन या शेखर का आंदोलन, कुछ भी बोलो। शासक कौन थे? मान सिंह सेकंड। सामंत कल्याण सिंह। नेतृत्व रामनारायण चौधरी। बस, तो फिर ये चीज़ें याद रखनी। हाँ, जो जितने देखो, जितनी लिखेंगे क्या होगा? डाबा चूक ज़्यादा चीज़ों से होते हैं वैसे। एक आपके, हाँ, इसी में याद रखना, इसी में। आगे रुको, सही, इसी में लिखना। अभी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, बैठे बैठे। जब आपकी शेखावटी का आंदोलन, इसके बाद में जो ये आंदोलन चल रहा था नेतृत्व में, ठीक है, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो एक सेवा समिति का गठन किया गया था। किसका? इसी में याद रखना, सिकरवाली में, ठीक है, सिकर शेखावटी, ठीक है, सिकर शेखावटी में याद रखना, ठीक है। एक आपकी जो आपकी चिड़ावा सेवा समिति है, किसके? लिख के देता हूँ मैं, किसके? चिड़ावा सेवा समिति, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। रामनारायण चौधरी जो है सेवा, जो आपकी चिड़ावा सेवा समिति है, हाँ, जन जागृति का कार्य किया था। रामनारायण चौधरी ने क्या किया था? चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया था, और जो है जन जागृति का क्या किया था? कार्य किया था। ये चीज़ याद रखना। और जो आपके, हाँ, और जो आपके कल्याण सिंह थे, मैंने बोला था वो सामंत थे, तो उन्होंने क्या कर दिया? लगान को, हाँ, 25 से बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था? जो आपके पहले 25 रुपये लगान थी, उसको बढ़ा दिया था। बस ये मतलब पैसे भी याद रहेंगे, पैसे छोड़ो। लगान बढ़ा दिया था कल्याण सिंह जी ने, और आपके रामनारायण चौधरी ने चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया था 1921 के अंदर, जो कि क्या किया था? जन जागृति का कार्य किया था। 1925 का याद रखें, 1925 के अंदर आपके जो अखिल भारतीय जो जाट महासभाओं का गठन किया गया था पुष्कर अजमेर के अंदर, ये याद रखें, ठीक है। 1925 अखिल भारतीय जाट महासभा, ठीक है, अखिल भारतीय जाट महासभा, ठीक है। याद रखिए, ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी आपकी पुष्कर अजमेर में, ठीक है। अखिल भारतीय जाट महासभा कहाँ हुई थी? पुष्कर अजमेर में। अब याद रखें, सभी बोलते हैं, हाँ। अब देखिए, जो पंचाना होता है ना, पंचाना 5 गाँव का, वो आप जैसे बोलते हो, ठीक है, उसके अंदर 5 गांव थे। वो पांचों के पांचों कहाँ? झुंझुनू के अंदर। एक आपके नवलगढ़ है, एक आपके जो है मंडावा है, और एक आपके मलसीसर है, और एक ढूंढलोद है, और एक आपके बिसाऊ है। क्या नाम? तो 5 चीज़ें याद रखो। मतलब आप बोल सकते हो पंचाना। क्या बोल सकते हो? पंचाना। हाँ, इसी में अखिल भारतीय जाट सभा में आती है, मतलब जो पंचाना की है, हाँ, ठीक है। तो ये तो याद रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो होगी अखिल जो भारतीय जाट सभा की स्थापना। एक हुई थी आपकी क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना। किसकी हुई थी? क्षेत्रीय जाट सभा, क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना, ठीक है, हुई थी आपकी 1931 में। कब हुई थी? 1931 के अंदर, ठीक है। मच्छर काट रहे हैं आज यहाँ पे, पता नहीं क्यों, इसकी वजह से। हाँ, ये कलर बहुत छोड़ती है ना, इसलिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी?
1925 में ये हुई थी, 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 के अंदर। अब सुनो, एक आपके जो जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था, ये चीज़ आप ऐसे याद रख लोगे, लेकिन नहीं कर सकते नहीं तो फिर सुनो। हाँ, जाट प्रजापति क्या हुआ था? महायज्ञ हुआ था। कब हुआ था? 1934 के अंदर। किसके सुझाव पर हुआ था? ये हुआ था आपके एक देश राज है उनके शक्ति। हाँ, अब ऐसा समझो 20वीं सदी का सबसे बड़ा महायज्ञ था ये। हाँ, जिसमें लगभग 3 लाख लोग आए थे। ऐसा बताया जाता है कि लगभग जो है कितने लोग आए थे? 3 लाख लोग आए थे। तभी तो बोल रहे 20वीं सदी का जो है आपके सबसे बड़ा महायज्ञ जो हुआ था आपके 1934 के अंदर। क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना कब हुई थी? 1931 के अंदर। और आपके जो महायज्ञ हुआ था वो कब हुआ था? 1934 के अंदर। देश राज्य के सुझाव पर हुआ था। ठीक है। हाँ, जिसमें लगभग आपके बताया जाता है कि 3 से 3-3.25 लाख लोग जो आए थे। ठीक है। हाँ, ठीक है। और एक आपके सिक्कर में एक जो है जो आपके कटराथल है वहाँ पे सभा हुई थी। ठीक है, जो हुई थी आपके 25 अप्रैल 1924 को। कब हुई थी? 25 अप्रैल। ये चीज़ आपस माइंड में बस रखे, क्योंकि मैंने अभी तक जितने एग्जाम उतरे में ये आए ही नहीं थे। हाँ, बहुत कम पूछता है एग्जाम में, बहुत कम। आजकल तो करंट ही करंट लेके चल रहा है वो। हाँ, कोई कल्चर के पूछे तो पूछ ले, बाकी तो मुझे नहीं लगता वो इतने पूछेगा। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, सारे नोट्स कंप्लीट है। तब तक एग्जाम आएगा, तब तक तो रिवीजन 10 बार करेंगे हम। ठीक है, तो आपके जो कटराथल है उस सभा की स्थापना कब हुई थी? 25 अप्रैल 1934 को हुई थी। दोनों चीज़ें एक साथ हुई थी, याद रखना। जो महायज्ञ हुआ था प्रजापति महायज्ञ वो भी 1934 में हुआ था, और जो आपके ये कटरा स्थल है सीकर के अंदर उसकी स्थापना भी आपके कब हुई थी? हाँ, 25 अप्रैल 1924। अब याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो है लगभग 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था आपके किशोरी देवी जी ने। किसने किया था? किशोरी देवी। समझे? हाँ, और जो मुख्य भाषण दिया था वो आपके एक शख्स जिनका नाम है उमा देवी, उन्होंने दिया था। और वो दिया था आपके सीकर के अंदर गांव में, सिहोट गांव में। कौन सा गांव है? सिहोट गांव। ठीक है, वो इकट्ठा क्यों हुई थी? दुर्व्यवहार के कारण। उनके साथ में क्या किया जाता था? दुर्व्यवहार के कारण वो एकत्रित हुई थी। और 25 अप्रैल 1934 को आपके कटरा के अंदर क्या हुई थी? सारी महिला ने भाग लिया था, जिसका नेतृत्व किया था आपके किशोरी देवी ने। समझ में आ गई बात? हाँ, मुख्य भाषण किसका था? उमा देवी जी का। किसका था? उमा देवी जी का। अब याद रखिए, एक घटना घटी थी 1934 के अंदर, जयसिंहपुरा की घटना। जयसिंहपुरा का सिक्कर, ये सारी सिक्कर की चल रही है, याद रखना। वहाँ से शुरू किया था। हाँ, जिसमें क्या की थी? हाँ, जो आपके ईश्वर सिंह है, ईश्वर सिंह, हाँ, उसने क्या कर दी थी? गोलियाँ चलवाई थी। याद रखिए। एक आपके 1924 आगरा से जाटवीर साप्ताहिक एक समाचार पत्र निकाला। अगर आ जाए तो एग्जाम में, बाकी तो नहीं आएगा उतना भी। कहाँ से निकली थी? आगरा से एक साप्ताहिक पत्र निकाला गया था जिसका नाम था जाटवीर साप्ताहिक। ठीक है, 1924 के अंदर। याद रह जाएगी, ये तो याद रह जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें ये तो। ऐसे जितना अगर आप सोचोगे ना तो भी याद रह जाएगी ये तो। ठीक है। तो ठीक है, अभी इतनी कर लेते हैं। बाकी आपके कुछ और है आपके, जैसे कुंदन हत्याकांड है जो कि 1935 में हुआ था। और कौन सा बच्चा है? एक आपके जो बीकानेर का किसान आंदोलन है वो पढ़ना है। हाँ, क्योंकि बीकानेर का षड्यंत्र केस। एक दूधवा खारा वाला है, चूरू वाला है ना, दूधवा खारा आंदोलन भी है। अभी तो वो कांगड़ा वाला पड़ा है, पढ़ा है, आई मीन पढ़ा है। हाँ, मारवाड़ किसान आंदोलन भी बाकी है, अभी डाबड़ा भी बाकी है, चंदावल भी है, बहुत ज़्यादा बाकी है। वो जनजाति आंदोलन है, जनजाति वाला भी याद रखना है। बहुत मांगे। अभी तो निमड़ा का हत्याकांड हुआ ही था ना, मीणाओं का आंदोलन नहीं है। तो ये हम अगली क्लास में लेंगे। कितने मिनट? 20-25 मिनट, क्योंकि इस बार 20-25 मिनट दूंगा आपके। उसमें आपके जो सारे आंदोलन जो है मुख्य वो सारे कंप्लीट होंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो अगर मान लो पटवारी वीडियो इसके अंदर आएगी, हाँ, उसके लिए बिल्कुल आपके महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई बात? तो ये बाकी के जितने भी आंदोलन है हम अगली क्लास में कर देंगे। तब देखो आप आराम से बैठ रहो। ठीक है, जिसकी भी हो आप लोग पढ़ो आराम से। ठीक है, ओके।